हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं चंदन कुमार आज आपको क्लास 8 का मैथ चैप्टर 2 पाई चित्र का पार्ट 2 आज पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे इलाके में एक दुकान है। मैं उस दुकान में एक दिन विभिन्न प्रकार की बेकरी वस्तुओं की तालिका तैयार किया। ठीक है, देखो वस्तु क्या है। साधारण पाव रोटी है, स्लाइस पाव रोटी है, केक है, बिस्किट है। उसका मूल्य क्या है? साधारण पाव रोटी का मूल्य है 320 रुपया, स्लाइस पाव रोटी का मूल्य क्या है 100 रुपया, केक का है 160, बिस्कुट का 140। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रख के पाई चित्र बनाना है। तो हम पिछली वीडियो में बताए थे, पाई चित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या दरकार पड़ता है हमको। पहले जिस चीज का पाई चित्र बनाना है उसका सभी चीज का केंद्रीय कोण। कौन सा कोण? केंद्रीय कोण दरकार पड़ेगा। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमको क्या दरकार पड़ेगा? अंश का दरकार पड़ेगा, अंश या भाग का। ठीक है, ये दो चीज रहेगा तो हमारा पाइचिट बन के तैयार हो जाएगा। पाइचिट को कैसे बनाते हैं हम लोग? डिग्री में बनाते हैं। ठीक है, तो साधारण प्रॉपर्टी है, ये सब का है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे? अंश निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कुल मूल्य कितना है? 320 है, प्लस 100 है, प्लस 160 है, फिर 140 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 160 है 40, 300 हो गया। 300 एक 400, 4 3 7 और 20 720। तो कितना हो गया? 720। ठीक है, 720 हो गया। ठीक, अब टोटल कितना हो गया बिक्री? टोटल बिक्री क्या है? ये 720 का है। ठीक है, अब इसमें से साधारण पाव रोटी कितना भाग है? तो लिखते हैं साधारण पाव रोटी का अंश या भाग, जो मन है वो लिखिए। तो साधारण पाव रोटी कितना है? 320। टोटल कितना है? 720। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 8 चौका 32, 8 नमा 72। ठीक है, तो ये हो गया 4/9 भाग। अब इसे क्या करेंगे? इसलिए क्या करेंगे? केंद्रीय कोण निकालेंगे इसका। तो 4/9 गुने, मतलब ये अंश हुआ या भाग हुआ, 360 से गुना कर दिए। तो 9 चौके 36, 0 ऐसे रह गया। 4 चौका 16 बराबर 160 डिग्री। ठीक है, तो पाव रोटी का निकल गया। किसका निकला? साधारण पाव रोटी हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ दोस्तों? अब स्लाइस पाव रोटी का निकालेंगे। स्लाइस पाव रोटी कितना है? 100 है। ठीक है, निकालेंगे स्लाइस पाव रोटी का भाग। स्लाइस पाव रोटी कितना है? 100 है। टोटल कितना है? 720 है। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं। 5 से काटिए या 2 से काटिए। 2 पचे 10, 36 दूना 72। इसका मतलब 5/36 भाग। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? इसलिए इसका कौन सा कोण? केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या होगा? 5/36 गुने 360। 36 से 36 कट गया 10 बार में, तो 10 पचे 50 डिग्री हो गया। आप किसका निकालेंगे? केक का। केक 160 है। अब लिखते हैं
केक का भाग। अब केक 160 है, कितना में? 720 में, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर 8 दूना 16 हुआ, 8 9 72 हुआ, मतलब 2/9 भाग हुआ, ठीक है। इसलिए केंद्रीय कोण होगा 2/9 गुने 360 डिग्री, तो 9 चौका 36, 40 में कट गया, 40 दूना 80 डिग्री। केक का भी निकल गया। और क्या है? अब बिस्किट है, बिस्किट कितना है? 140। अब लिखेंगे बिस्कुट का भाग, ये है 140, कितना में? 720 में, 0 से 0 कट गया, ठीक है। फिर 2 7 14 कटा, 36 दूना 72, 7/36 ये भाग हुआ। इसलिए केंद्रीय कोण होगा किसका? बिस्किट का 7/36 गुने 360 डिग्री, 36 दहाई के 360, 70 डिग्री हो गया। अब क्या हो गया? बिस्किट का निकाल लिए, केक का निकाल लिए, स्लाइस पाउंड्री का निकाल लिए, राउंड पाउंड्री का निकाल लिए, मतलब टोटल 4 चीज का निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखेंगे सबसे बड़ा केंद्रीय कोण साधारण पाउंड्री का है, ठीक है। तो देखो 160 डिग्री ना, अब हम क्या करते हैं, ऐसा एक बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तुम लोग चांदा की सहायता से इसको कोण बनाना, हम कोण तो ऐसे अंदाज से बना दिए हैं। ये 160 डिग्री का कोण हुआ, और ये क्या हो गया? साधारण पाँव रोटी, ठीक है। ये हम अंदाज से बनाए हैं, लेकिन आप लोग चांदा की सहायता से बनाइएगा, ठीक है। और फिर केक का कितना है देखो तो, केक का है 80 डिग्री, सबसे बेसी इसी का है, ठीक है, बाकी सबका कम है। तो इसके सामने वाला क्या कर दिए, इसको हम 80 डिग्री बना दिए, ये हो गया हमारा केक का, ठीक है। उसके बाद बिस्किट कितना है? उसका बिस्किट का 70 डिग्री है, किसका है? 70 डिग्री। तो इसको हम, ये वाला चीज को हम 70 डिग्री बना दिए, और इसको क्या कर दिए? बिस्कुट बना दिए, ठीक है। बाकी कितना है? बाकी स्लाइस पाउंड्री है, इसका शायद 50 आया था, स्लाइस पाउंड्री का देखो यहाँ पे है 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, इसको कर देंगे स्लाइस पाव रोटी, ठीक है। स्लाइस पाव रोटी हो गया, कितना आसान था। पाइथी बन गया, केंद्रीय कोण भी निकल गया, बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में ना आए प्लीज कमेंट करें, और हमसे डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए आप, और वहाँ से अपने जितने भी क्वेरी है, किसी भी प्रकार का स्टडी रिलेटेड क्वेरी, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही जल्द समय मिलने पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 8वीं कक्षा के 2 विभागों की छात्र छात्राएं खाली समय जो विषय पसंद करते हैं उसकी तालिका तैयार की गई है। एक व्यक्ति एक ही विषय पसंद करेगा, ठीक, बहुत अच्छी। विषय है गान का, कविता का, नाच का, नाटक का और चित्रांकन का, ड्राइंग का। और छात्र की संख्या क्या है? 20 25 27 28 और 20, ठीक है। इस तथ्य से कुल छात्रों को कौन कौन सा विषय पसंद है बताओ। इस तथ्य से किस किस स्टूडेंट को, कितना स्टूडेंट को क्या क्या पसंद है वो बताने बता रहा है, ठीक है, तो पता चल जाएगा। प्रत्येक वृत्त खंड के लिए केंद्रीय कोण
खोज कर पाई चित्र तैयार करो। वाह, तो इसमें सिंपल सा है। इसमें क्या करना है, पाई चित्र बनाना है। और पाई चित्र बनाने के लिए हमको केंद्रीय कोण पता करना होगा। केंद्रीय कोण पता रहेगा तभी तो पाई चित्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो सिंपल कौन कौन सा विषय पसंद है तो आराम से लिख सकते हैं। 20 स्टूडेंट को गाना पसंद है, 25 स्टूडेंट को कविता पसंद है, और 27 को नाच पसंद है, 28 को ये सब पसंद है। आराम से अब इसका हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं एकदम आसान भाषा में। पहले लिखते हैं कुल छात्र कितना है। कुल छात्र, आराम से एकदम मजे मजे से पढ़िए आप लोग, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको। एकदम बारीकी से बेहिचक क्वेश्चन पूछिए। 20 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120। कैसे जोड़ेंगे, 25 20 20 40 40, हाँ 7 5 12 8, हाँ 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 हो गया, ये टोटल छात्र हुआ। ठीक है, अब क्या है, अब कौन कौन क्या पसंद करता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो गाना पसंद करने वाला का। ठीक है, तो लिखेंगे गाना पसंद करने वाला का भाग। टोटल स्टूडेंट में गाना कितना पसंद करता है उसका कितना भाग है वो तो देखेंगे। तो गाना पसंद करने वाला 20, टोटल स्टूडेंट कितना है 120। ठीक है, तो 1 0 1 0 कट गया और 2 6 12 कट गया, इसका मतलब 1/6 भाग हुआ। ठीक है, इसलिए इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। इसका केंद्रीय कोण क्या होगा, 1/6 गुने 360 डिग्री। तो 6 6 1 36 60 बार में मतलब 60 डिग्री हो गया। तो गाना पसंद करने वाला कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या है कविता, तो लिखते हैं कविता पसंद करने वाला का भाग। कविता पसंद करने वाला का भाग कितना है 25 बट्टा टोटल कितना है, कितना में 120 में। तो 50 25 5 9 10 5 चौका 20 मतलब 5/24 भाग। इसलिए इसका केंद्रीय कोण क्या होगा, 5/24 गुने 360 डिग्री। अब इसको काटेंगे, 6 चौका 24, 6 6 36 60 बार में। ठीक है, अब 15 चौका 60, 15 5 75 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो कविता का भी निकल गया। अब निकालेंगे किसका, नाच का। तो नाच कितना है देखो, नाच 27 है। चलो अब नाच का कितना भाग है देखो, नाच पसंद करने वाला का भाग 27/120, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 चौका 12, 0 से रह जाएगा। तो 9/40 भाग हो गया। अब इसलिए इसका केंद्रीय कोण कितना होगा दोस्तों, 9/40 इंटू 360 डिग्री, 0 से 0 काट दो, 4 9 36 मतलब 9 9 81 डिग्री हो गया। तो नाच का भी निकल गया। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, नाटक का 28 है। अब नाटक पसंद करने वाले का भाग निकालेंगे। नाटक पसंद
करने वाला का भाग कितना था? 28 था। 120। ठीक है, देखो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से छोटा से काटते हैं तो 2 का 2, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से 14, 2 तिया 6, तो हो गया 7 बराबर 7/30 भाग। ठीक है, इसलिए केंद्रीय कोण क्या होगा? 7/30 गुने 360, 0 से 0, 12 तिया 36, तो 12 से कितना था? 84 डिग्री। ठीक है, तो नाटक का भी निकल गया 84 डिग्री। ठीक है, अब क्या है? चित्रांकन। चित्रांकन है यहाँ पे, देखो 20 है ना, 20, ये वाला 20 तो करेंगे चित्रांकन पसंद करने वाले का भाग बराबर कितना है? 20/120, 0 0 कट गया, 2 छक 12 कट गया, मतलब 1/6 भाग। इसलिए केंद्रीय कोण जो होगा 1/6 गुने 360 डिग्री, 6 6 36, 60 में कट गया तो 60 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे? सिंपल सा चित्रांकन में निकल गया, 60 निकल गया। अब यहाँ पे पाचित बना लेंगे। क्या क्या? देखो गाना का निकला है, गाना का निकला है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सेक्टर ये इसको केंद्र मान लेंगे। ठीक है, केंद्र मान लेंगे और एक ठो लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चांदा बैठाएंगे, चांदा का केंद्र बैठाएंगे और 60 डिग्री यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसको खींच के ऐसे ऐसे करके मिला देंगे। ये कितना हो गया? 60। ये क्या हो गया? किसका हो गया? गाना का। कविता कितना है? देखो कविता का है 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे चंदा बैठाएंगे। ठीक है, और 75 डिग्री देख लेंगे। ठीक है, तो 75 डिग्री शायद ऐसे जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको ये हम अंदाज से बना रहे हैं, तुम लोग इसको बढ़िया से बनाना। ये हो गया कविता का। ठीक है, कविता का हो गया। अब किसका है? नाच का। नाच का 81% है। अब क्या करोगे? यहाँ पे चंदा बैठाओगे, यहाँ पे चंदा बैठाओगे और यहाँ से ऐसे करके घेर दोगे तो हो जाएगा 81। इसको 81 कर लो, क्या हो गया? 81। ठीक है, ये क्या है? नाच का है। ठीक है, अब नाच का हो गया। नाटक कितना है? 84। अब यहाँ पे ये लाइन सेट रहेगा, यहाँ पे चंदा बैठाएंगे और 81 ढूंढेंगे तो शायद ये ऐसे जाएगा। ये हो गया 84। ठीक है, ये किसका नाटक का? 84 है ना, 84 लिख देंगे 84 और यहाँ लिख देंगे नाटक। अब क्या बच गया? चित्रांकन। चित्रांकन कितना था? ये था 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे चित्रांकन। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट ना समझ में आया तो कोई बोल सकता है कमेंट में सीधे लिख के। आशा करता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक एक करके इसके पकड़ेंगे, उसको करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर था ना, अब 7 नंबर।
7 नंबर क्वेश्चन है, मैंने एक मॉडल तैयार किया है, उपकरण खरीदने की खर्च की तालिका बनाया। ठीक है, एक कुछ उपकरण खरीदने के लिए जो खर्च आ रहा है वो देखो कैसे दिया हुआ है। 8 पेपर खरीदने के लिए 9 रुपये खर्च पड़ रहा है। स्केच पेन के लिए 12 लग रहा है, कैंची के लिए 25 लग रहा है, रंगीन फीता के लिए 6 लग रहा है और पिच बोर्ड के लिए 8 लग रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, वही पाई चित्र तैयार करना है। तो पाई चित्र तैयार करना है तो क्या लगेगा हमको, केंद्रीय कोण लगेगा। केंद्रीय कोण लगेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंश निकालना पड़ेगा, भाग निकालना पड़ेगा। तो प्रत्येक का भाग निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं कुल खर्च बराबर 9 + 12 + 25 + 6 + 8 कितना हो गया, 12 21 21 21 और 25 46 46 और 6 46 और 52 8 60 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब 8 पेपर का किसका कुल खर्च में 8 पेपर का भाग या अंश, 8 कितना है, 9 है, टोटल कितना है 60, ये ना भाग हुआ मेरा, 3 × 9 और 3 × 6 बराबर 3/20 भाग, क्या निकला 3/20 भाग। अब इसका क्या करेंगे, केंद्रीय कोण निकाल ले। केंद्रीय कोण क्या, टोटल भाग कितना है 3/20 गुने 60। हम पहले बता चुके हैं कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंश गुना 360 डिग्री। ये बात हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो निकालो, 0 से 0 कट गया, 2 से 36 के 18 बार में 18 × 54 डिग्री निकल गया, 54 डिग्री निकला। ठीक है, आप किसका निकलेंगे, स्केच पेन का। क्या निकालेंगे, स्केच पेन का भाग। स्केच पेन कितना बार है, अब देखो स्केच पेन का भाग, स्केच पेन कितना है 12, टोटल कितना है 60, तो 12 × 5 = 60 मतलब 1/5 भाग। ठीक है, इसलिए इसका केंद्रीय कोण निकल जाएगा 1/5 गुने 360 डिग्री। ठीक है, 5 × 7 = 35, एक उधर चला गया तो 5 × 10 72 डिग्री। अब कैंची का निकालेंगे, कैंची का भाग। अब निकालेंगे कैंची का भाग, मतलब कुल खर्च में कैंची कितना भाग है। कैंची कितना है देखो 25 है, 25 है, टोटल 60 है, तो 25 25 और 12 × 5 = 60 मतलब 5/12 भाग। इसलिए केंद्रीय कोण 5/12 गुने 360 डिग्री, तो 12 × 36 30 बार में कट गया, 5 × 15 मतलब 150 डिग्री हुआ। ठीक है, अब क्या है, रंगीन फीता है, रंगीन फीता कितना है 6, रंगीन फीता का भाग, किसका भाग, रंगीन फीता का भाग। ठीक है, रंगीन फीता कितना है 6, रंगीन फीता कितना है 6, तो 6/60, तो 6 × 2 = 60 मतलब 1/10 भाग। इसलिए केंद्रीय कोण किसका, रंगीन फीता का
1/10 गुने 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको गुना के 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। ठीक है, 36 डिग्री। अब निकालेंगे पिच बोर्ड का। ठीक है, अब पिच बोर्ड क्या है, देखो पिच बोर्ड कितना है, पिच बोर्ड 8 है, तो निकालेंगे पिच बोर्ड का भाग। पिच बोर्ड का भाग कितना है, 8 है, टोटल कितना है 60, तो 4 दूना 8 और 15 चौका 60, मतलब 2/15 भाग। ठीक है, इसलिए केंद्रीय कोण, इसलिए केंद्रीय कोण बराबर हो गया 2/15 गुने में 360। ठीक है, तो 5 तिहाई 15, सॉरी दोस्तों 3 से काट 3 बचे 15, 3 का 3 3 6। ठीक है, फिर 5 दूना 10 5 चौका 20, 24 दूना 48 डिग्री हो गया। तो केंद्रीय कोण इसका भी निकल गया। ठीक है, किसका किसका निकला, पिच बोर्ड का 48 निकला, रंगीन फीता का 36 निकला, कैंची का केंद्रीय कोण 150 डिग्री निकला, फिर स्केच पेन का 72 डिग्री निकला, फिर आर्ट पेपर का 54 डिग्री निकला। ठीक है, अब उसी प्रकार से एक इसको केंद्र बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक ऐसे लाइन खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ से एक यहाँ से 150 डिग्री का, तो 150 डिग्री लगभग ऐसे होगा। ठीक है, तो ये 150 डिग्री, ये क्या था, कैंची, ये कैंची हो गया। ठीक है, अब 72 डिग्री स्केच पेन का है। ठीक है, और इसको थोड़ा आगे करते हैं तो 36 डिग्री निकल जाएगा। 36 डिग्री कितना है, 36 डिग्री जो है किसका निकला, 36 डिग्री देख लो दोस्तों, 36 डिग्री किसका है, रंगीन फीता का। इसको रंगीन फीता कर देते हैं, रंगीन फीता। ठीक है, रंगीन फीता 36 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब जो पिछला सवाल में जैसे बताए थे, ये पाई चित्र बनाने के लिए, ठीक है, तो वैसे ही तुम लोग बनाना। ठीक है, हम ऐसे ही हम बता दे रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, मेरा एक्यूरेट ये वाला नहीं बन पा रहा है, चलिए, लेकिन चांदा और उससे आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका निकल गया। अब निकालेंगे 72 डिग्री किसका है, स्केच का। अब स्केच का ऐसे करके निकाल लेंगे, ये 72 डिग्री निकल गया। इसको क्या कर लेंगे, 72 डिग्री बना लेंगे। ये क्या हो गया, स्केच का। ठीक है, 72 डिग्री हो गया। और फिर इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 48 डिग्री। 48 किसका था, देखो तो 48 निकला था हमारा पिच बोर्ड का, तो लिख लेंगे पिच बोर्ड। ठीक है, अब क्या है, पिच बोर्ड के बाद क्या है, लास्ट क्या है, 54 डिग्री किसका है, 54 आर्ट पेपर का। तो ये हो गया 54 डिग्री, 54 डिग्री आर्ट पेपर। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर बन गया, सॉरी 6 नंबर कि 7 नंबर था, ये देख लेता हूँ। हाँ 7 नंबर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कितना आसान है, सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह था इसमें भी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आगे चलता हूँ। 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर में एक चित्र प्रदर्शनी में आए 450 व्यक्तियों की दर्शक पसंदगी चित्र शिल्पी तालिका तैयार किया गया। ठीक है, मतलब 450 लोग एक ड्राइंग कंपटीशन में शायद आए थे। ठीक है, यहाँ पे एग्जीबिशन समझते हो, यहाँ पे ड्राइंग दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसमें से यामिनी राय को पसंद करने वाले जो थे 150 आए थे, और नंदलाल बसु को पसंद करने वाले 120 थे, और चिंतामणि को पसंद करने वाले 80 थे, और गणेश पायन को पसंद करने वाले 100 थे। तो इस तथ्य को लेकर एक पाई चित्र तैयार करें और वृत्तखंड का केंद्रीय कोण लिखें। सेम क्वेश्चन
पिछला जो सवाल था उसी के तरह, बस आसानी से कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं। इसको करने के लिए ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कुल दर्शक की संख्या, कुल दर्शक की संख्या। ठीक है दोस्तों, 150, 120, 80, 100, टोटल मिला कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब ये 120 और 80 200 हो जाएगा, 2 से 300, एक 400, 450, 450 हो गया। कितना हो गया, 450 हो गया। ठीक है, जो कि दिया भी है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे लिख दो गिवन। क्या है, गिवन। आप क्या करेंगे, सबका केंद्रीय कोण निकालेंगे हम। तो लिखते हैं यामिनी राय का भाग या अंश तो 150 बाई 450, 0 0 कट गया। ठीक है, 45, ठीक है, 3 बार में कट गया, 1/3 ये भाग निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/3 गुने 360 डिग्री। ठीक है, तो 12 से 12 3 36, 120 बार में कट गया, तो 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, नील नंदलाल बसु। अब लिखेंगे नंदलाल बसु का भाग 120 है, कितना में, 450 में, 0 0 कट गया, 3 चौका 12, अब 15 3 45, इसका मतलब 4/15 भाग हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। अब इसका इसलिए केंद्रीय कोण क्या होगा, 4/15 गुने में 360 डिग्री। ठीक है, फिर 3 5 15 और 12 3 36, 120 हो गया। फिर 5 दूना 10, 5 चौका 20। ठीक है, और 24 चौका 96, क्या होता है, 96 डिग्री। अब हो गया, नंदलाल का हो गया। अब चिंतामणि कर का 80 है, चिंतामणि। अब लिखेंगे चिंतामणि कर का भाग कितना, 80 था, कितना में, 420 में। ठीक है, ये 450 था बाबू, हाँ सॉरी दोस्तों, 450 है। तो 450, 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर अब तो कटेगा नहीं, तो 8/45 भाग हो गया। ठीक है, अब इसलिए केंद्रीय, एक सेकेंड दोस्तों, इसलिए केंद्रीय कोण इसका निकल जाएगा। इसका केंद्रीय कोण क्या निकलेगा, 8/45 गुने में 360 डिग्री। ठीक है, तो 9 5 45, 9 चौका 36, कट गया 0 से, 5 8 40, 8 8 64 डिग्री, 64 डिग्री हो गया। आप किसका करेंगे, गणेश पाइन का, गणेश पाइन 100 है। अब लिखेंगे गणेश पाइन का भाग कितना बाबू, 100, कितना में, 450 में, तो 0 0 कट गया, 5 दूना 10 कटा, 5 9 45 कटा, मतलब 2/9 भाग आया। इसलिए केंद्रीय कोण निकल जाएगा इसका, केंद्रीय कोण क्या निकलेगा, 2/9 गुने
360 डिग्री, तो 9 चौका 36, 40 वाला में कट गया, तो 40 दूना 80 डिग्री, ये 80 डिग्री निकल गया। अब फिर उसी तरह दाम इसको बैठा दो, एक वृत्त खींचे, ठीक है, कंपास की सतह से। अब चांदा की सतह से इसको ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और चांदा की सतह से, किसके, चांदा की सतह से क्या करेंगे, डिग्री में कोण बनाते हैं ना, वैसे 120 डिग्री का है, तो ये टोटल 180 होता है ऐसे सीधा। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड कर लेते हैं, ये जो हुआ 120 डिग्री का हुआ, ये क्या हो गया, यामिनी राय का, ठीक है, ठीक है। अब देखो यामिनी राय हो गया, ये हो गया 64 डिग्री, एक सेकेंड, तो ये हो गया तुम्हारा 64 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 96 डिग्री। तो 96 नंदलाल है, तो ये किसका हो गया, नंदलाल का। 80 किसका है, 80 किसका, देखो दोस्तों 80 है गणेश का, तो ये हो गया गणेश पाइन, ठीक है, और 64 किसका है, चिंतामणि का। तो ये जो 64 था, ये चिंतामणि का, किसका हो गया, चिंतामणि का, ठीक है दोस्तों। एकदम कितना आसान था, सेम पिछले सवाल की तरह था। तो चलो दोस्तों ये भी बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और एकदम हलवा। 180 व्यक्तियों द्वारा पसंद ऋतुओं की जांच करके प्राप्त तथ्य का नीचे पाई चित्र बनाया गया। देखो दोस्तों, अब पहले क्या था, डिग्री में था, अब आ गया परसेंटेज में, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ करने का दरकार नहीं है। इस पाई चित्र को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लिखना है, आंसर लिखना है। सबसे अधिक लोग कौन ऋतु पसंद करते हैं एवं कितने लोग लिखे, ठीक है। तो टोटल कितना है बाबू, कुल व्यक्ति कितना है, कुल व्यक्ति कितना है, 180, कुल व्यक्ति 180, ठीक है। अब बोला है सबसे अधिक लोग कौन पसंद करते हैं ऋतु को, तो सबसे अधिक लोग 40 है ना, शीतकाल, शीतकाल, ठीक है। तो लिखो, एक नंबर का आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक बोला है, ठीक है, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक शीतकाल को पसंद करते हैं। अच्छा कितना करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 180 को गुना कर 180 का 40% निकालेंगे, 180 का 40%, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 18 से कितना हो गया, 72, यानी कि 72 लोग हैं सबसे अधिक शीतकाल को पसंद करते हैं। हो गया एक नंबर का आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर देखो, सबसे कम लोग कौन सी ऋतु पसंद करते हैं, लिखे कितना है वो भी लिखने वाले। तो चलो दूसरा नंबर कर लेते हैं, सबसे कम पसंद करते हैं। देखो सबसे कम कितना है, सबसे कम तो है, एक तो है सबसे कम 10%, वर्षाकाल, तो लिख दो वर्षाकाल। अच्छा कितना लोग पसंद करते हो, देखते हैं, 180 में 10%, 10/100, 0 से 0 कट गया, 0 से कट गया, मतलब ये भी 0 कट गया, 18, कितना हो गया, 18 लोग, ठीक है। तीन नंबर, कितने लोग ग्रीष्मकाल पसंद करते हैं, लिखे ग्रीष्मकाल, तो लिखते हैं ग्रीष्मकाल पसंद करने वाले 180, ग्रीष्मकाल कितना 20% है ना, तो इसका 20%, तो परसेंटेज मतलब क्या, 100 से भागा, 0 0 0, 18 दूना 36,
36 लोग। चल, सबसे छोटे वृत्तखंड द्वारा कौन ऋतु बनाई गई है? सबसे छोटा वृत्तखंड, सबसे छोटा कौन वृत्तखंड है? ये वाला, ये है ना, तो वर्षा काल। तो लिखेंगे वर्षा काल द्वारा सबसे छोटी वृत्तखंड बनाई गई है। स्वयं पाई से देखें और 2 नए प्रश्न तैयार कर उनका उत्तर लिखें। ठीक है दोस्तों, इसको पाई चित्र वाला जो क्वेश्चन